नमस्कार। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में होने वाले पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाल लिया। 31 मार्च को सीएम मोहन यादव अल्प प्रवास पर उमरिया पहुंचेंगे, जहां पर उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत कुशाभाऊ ठाकरे सदन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अब चुनावी मोर्चा संभाल लिया, तो कमान जो संभाली है पूरी तरीके से, और अब प्रचार में, योजनाओं में जन जन तक पहुंचाना, लोगों से बात करना और वो तमाम सारी चीजें शामिल हैं। तो 31 मार्च को उमरिया पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और एक आगे की रणनीति, क्या कुछ चुनावी रणनीति है, उस पर लगातार मंथन हो रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है और कार्यकर्ताओं को एक तरीके से मॉरल बूस्टअप तैयार करना, एक रोड मैप, एक आगे की लाइन तैयार करना है। 31 मार्च को उमरिया पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। केजी पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। केजी पांडे, 31 मार्च को उमरिया पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, क्या कुछ कार्यक्रम हैं? आलोक, मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा जो मतदान है उसकी जैसे तिथियां नजदीक आ रही है, वैसे राजनीतिक पार्टियां सहित उनके नेता एक्टिव हो गए हैं। इसी कड़ी में कल डॉक्टर मोहन यादव 31 मार्च को 10 बजे भोपाल से सीधा उमरिया पहुंचेंगे और वहां पर वो कुशाभाऊ ठाकरे सदन में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे और जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लेंगे। उस कार्यक्रम के दौरान वहां जो लोकसभा के प्रत्याशी हिमाद्री सिंह और जो शहडोल के प्रभारी हैं शारदेंदु तिवारी, वो भी रहेंगे और उनसे विस्तृत चर्चा करके डॉक्टर मोहन यादव डिंडौरी जिले के गाड़ा से निकल जाएंगे। जी अगर प्रत्याशियों की अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रत्याशियों के बीच को लेकर के जो मुकाबला है वो किस तरीके का मुकाबला है, जनता के बीच ग्राउंड जीरो पे हकीकत क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो शहडोल लोकसभा सीट है ये अभी तक तो भाजपा के कब्जे में थी, पिछले 2-3 बार से ही भाजपा के कब्जे में है। और जो इनके नेता कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा, तो वो भी सही है, क्योंकि जो यहाँ की वर्तमान सांसद है इनका विरोध तो जरूर देखने को मिल रहा था, लेकिन बावजूद उसके मोदी जी के नाम पर जैसे इनने हिमाद्री सिंह पर भरोसा जताया है, तो ये देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा चुनाव जो है मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जी, तो बिल्कुल मोदी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लड़ा गया था और बीजेपी ने किस तरीके से जीत दर्ज कराई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अगर केजी बात करें तो अब सवाल ये है कि इस बार मुद्दे कौन कौन से लोकसभा चुनाव को लेकर के जो प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा था जो विधानसभा में गए थे, लेकिन लोकसभा में क्या कुछ बदली तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल नहीं आलोक, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ की भाजपा सरकार की योजनाएं हैं उन्हीं को लेकर प्राथमिकता दिखाई जा रही है। जो भाजपा हिंदुत्व का राज पे अलाप रही है उसको लेकर जा रहे हैं। कुल मिला के जो भाजपा की जनहित ऐसी योजना है उसको लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। चलिए नजर रखिएगा इस कार्यक्रम पर, हम आपसे आगे के बुलेटिन्स में अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो उमरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे जो कि बता रहे थे कि फिलहाल दौरे को लेकर के और किस तरीके का ग्राउंड जीरो पे हकीकत सामने आ रही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धरनावदा क्षेत्र के ग्राम मुरादपुर में पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा दबिश देकर अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई कर मौके से लगभग 17,17,000 लीटर लहन और 300 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। वहीं एसपी संजीव कुमार सिन्हा को जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के ग्राम मुरादपुर में पारदी समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा अवैध शराब बनाए जाने की सूचनाएं प्राप्त होने पर ग्राम मुरादपुर में अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई के लिए आज सुबह एसडीओपी गुना विवेक अस्थाना ने पुलिस बल और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों ने मिलकर दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की। एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रंग पंचमी की बधाई दी। कहा, रंग पंचमी का त्यौहार भी होली के पर्व की तरह ही मनाया जाता है। वहीं इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग
केसर आदि चीजों से बने इत्र और रंगों को भी भगवान कृष्ण और राधा जी को अर्पित करते हैं। इसके अलावा देश भर में लोग जुलूस भी निकालते हैं। मान्यता के अनुसार रंग पंचमी का त्योहार पर्यावरण को शुद्ध करने का एक तरीका है। इसका सकारात्मक प्रभाव हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ता है। इसके अलावा कई लोग ये भी मानते हैं कि इस दिन विधिवत पूजन से पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। रंग पंचमी के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामना, बधाई। पूरे प्रदेशवासियों को रंगों का यह त्यौहार आप सबके जीवन में मंगल करे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खरगोन पुलिस ने लोकसभा चुनाव से पहले अवैध हथियार को लेकर बड़ी कार्रवाई की। जिले की गोगमा पुलिस ने सिगनूर से छापामार कार्रवाई करते हुए 27 अवैध देसी पिस्टल और 5 अर्धनिर्मित पिस्टल सहित कुल 32 अवैध हथियार जब्त किए। इस दौरान पुलिस ने सिगनूर गांव के नर्सरी फालिया में अवैध हथियार बनाते एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी को अवैध हथियार बनाते हुए पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया। अवैध देसी पिस्टल बनाने की बड़ी मात्रा में सामग्री भी पुलिस ने जब्त की है। अवैध हथियार की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। आज खरगोन पुलिस ने थाना गोगवा के अंदर अहिरगांव चौकी के पास में सिगनूर विलेज पे रेड करी और सिगनूर विलेज के पास में एक नर्सरी फालिये में अवैध हथियार निर्माण करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके पास से करीब 27 पूर्णतः बनी हुई पिस्टल और 5 अर्ध बनी हुई पिस्टल और 12 बोर का देसी कट्टा और अन्य हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इन हथियारों को निर्माण करने वाली सामग्री भी मौके से ही बरामद करी है। इस प्रकार से काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध हथियार निर्माण करने वाली इस फैक्ट्री पे पुलिस की रेड सफल हुई और आरोपी को भी पकड़ा है। आने वाले समय में इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी। राजधानी भोपाल में रंग पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया और रंग पंचमी के अवसर पर चल समारोह भी निकाला गया। जहां इंदौर में निकाले गए चल समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और सभी लोगों को होली रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी। तो वहीं राजधानी भोपाल में पुराने शहर से निकाला गया चल समारोह जो पीर गेट पहुंचा, जहां पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। दिग्विजय सिंह ने सभी देश प्रदेश वासियों को होली और रंग पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो इस बार के चुनाव में सफल होंगे। दिग्विजय सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ में अपनी पैदल यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसी सवाल पर उन्होंने कहा, जिस तरह से हमारी नर्मदा परिक्रमा सफल हुई थी, उसी तरह से इस बार की भी पैदल यात्रा सफल होगी। हालांकि उन्होंने राजनीति को लेकर साफ तौर से इनकार कर दिया कि आज हम इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। बस होली के अवसर पर और रंग पंचमी त्योहार के मौके पर चल समारोह में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं दी। अगर आपको बता दें कि हजारों की संख्या में रंग पंचमी के चल समारोह में लोग शामिल हुए, तो वहीं जय श्री राम के नारे पर दिग्विजय सिंह ने कहा, सिया राम के जयकारे लगाइए क्योंकि सीता जी को आप लोग क्यों छोड़ रहे हैं। और उसके बाद में जय जय सिया राम के नारे लगाए गए। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने जय सिया राम के नारे के साथ में राहुल गांधी के उस संदेशे को भी दिया जब राहुल गांधी ने जय सिया राम का नारा लगाया था। और तभी से बीजेपी और कांग्रेस में जय श्री राम जय सिया राम नारे को लेकर के राजनीति शुरू हुई थी, जो कि आज भी कायम है। जय सिया राम, जय जय श्री राम। निकाला जा रहा है, रंगों का त्योहार है। राजधानी भोपाल में विशेष तौर से ये रंग पंचमी मनाई जाती है। मेरी सभी देश के प्रदेश के सभी साथियों को बसंत हमारी रंग पंचमी पर हार्दिक शुभकामनाएं। अगली खबर खरगोन से है, जहां बिजली के तार टकराने से निकली चिंगारी में ट्रॉली में भीषण आग लग गई। वहीं ट्रॉली में भरी मक्का के भुट्टे और सारा सामान जल करके खाक हो गए। वहीं आग लगते ही ड्राइवर ने ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर दिया, जिसमें बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई। पूरी घटना झिरनिया थाने के सतवाड़ा कमोदवाड़ा के बीच की घटना बताई जा रही है। और अगली खबर है बड़वानी से, जहां रंगों का पर्व रंग पंचमी उल्लास से मनाया गया। वहीं शहर में हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में केशव फाग यात्रा निकाली गई। वहीं बैंडबाजों से निकली यात्रा में खासा उल्लास नजर आया। साथ ही युवाओं ने रंग बिरंगे चेहरों को सेल्फी लेकर दोस्तों के साथ अपनी यादें भी सहेजी। प्रतिवर्ष बड़वानी नगर में सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में बैनर तले एक फाग यात्रा का आयोजन होता है और फाग यात्रा झंडा चौक से प्रारंभ होकर
महात्मा गांधी मार्ग होती हुई मोती माता चौक और मोती माता चौक से देवी सिंह मार्ग रामदेव बाबा मंदिर होती हुई कालिका माता मंदिर में विसर्जन होता है और वहाँ पर सभी जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की जाती है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। भगवानपुरा में हर्षोल्लास और उमंग के साथ में रंग पंचमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर रंग पंचमी की बधाइयां दी। सभी नगरवासी एक जगह पर एकत्रित होकर रंग पंचमी के उल्लास में डूबे नजर आए। इस मौके पर हमारे सहयोगी तिलोक मालवीय ने लोगों से खास बातचीत की। में रंग पंचमी पर्व मनाया जा रहा है। आज हम मंदिर समिति में पहुंचे जहां पर तमाम लोग बड़ी उत्साह के साथ में पंचमी मना रहे, नाच गान कर रहा है, डीजे के धूम पर धूम मचा रहे हैं। अब उनसे जानेंगे कितनी क्या उत्सुकता है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे कितना क्या उत्साह नज़र आ रहा है। बहुत ही उत्साह है। ये रंग पंचमी का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी व्यापारी बंधुओं ने अपने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और रंगों के खुशियों के त्यौहार में सब सम्मिलित हुए हैं। सभी समाज के लोग सम्मिलित होकर बहुत ही खुशी उनके साथ बड़ी उत्साह बड़ी उमंग नज़र आ रही है। और भी हम बात करेंगे, हमारे सेन साहब से बात करेंगे कितना क्या उत्साह नज़र आ रहा है। रंगों के इस महापर्व पर सभी देशवासियों को, ग्रामवासियों को मेरी तरफ से रंग बिरंगी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपनी रंग बिरंगी खुशियां मनाते रहे। इस पर्व में कुछ विशेष अलग से कुछ किया गया हो जो बड़ा ही अनोखा हो और अलग नज़र आ रहा हो, ऐसा कुछ माहौल बना हो। इस रंग पंचमी पे एक अनोखा कार्यक्रम, हमारे सभी व्यापारी बंधु सभी अपनी अपनी दुकान प्रतिष्ठान बंद करके सभी मित्रों से मिलना जुलना और गांव में घूमना और जो हमारे मित्र जो नहीं आ रहे उनके यहाँ जाके उनको निकाल के साल भर का एक पर्व हम होली पंचमी का मना रहे हैं। कितना क्या उत्साह नज़र आ रहा है। बहुत उत्साह नज़र आ रहा है। भगवानपुरा ग्राम में एक नगर में बगैर पिए पंचमी मना रहे हैं भगवानपुरा के सभी युवा साथी और ऐसा लग रहा है बड़ा ही उत्साह है, बड़ा ही उमंग है। और हमारे साथ और भी मौजूद है और भी बात करते हैं कैसा क्या माहौल है, कैसा क्या नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहोगे। बस माहौल तो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल माहौल बिल्कुल भगवामय हो गया है, राममय हो गया है और बिल्कुल सभी के चेहरे पे रंगों के बौछार है और इसी रंग में हम रंगना चाहते हैं। बस आज तो कुछ नहीं, सिर्फ रंग पंचमी के सारे दुख और सुख और सारे मनमुटाव भुलाकर रंगों में रंगना चाहते हैं। बस कितना उत्साह नजर आ रहा है, कितना उमंग के साथ नाच गाने के साथ में नाच रहे देखिए। और वही जय जय श्याराम के नारे से गूंज रहा है। कैमरा में सुरेश महाजन के साथ तिलोक मालवी, टीवी 27 न्यूज़, भगवानपुरा। तो भोपाल में रंग पंचमी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रंग पंचमी के मौके पर नवयुवक हिंदू उत्सव समिति ने एक विशाल चल समारोह निकाला। चल समारोह जहांगीराबाद होते हुए लिली टॉकीज चौराहा, बरखेड़ी होते हुए जहांगीराबाद चौराहे पर संपन्न हुआ। भोपाल में हिंदू उत्सव समिति के मौके पर पहली बार साल 1960 में रंग पंचमी जुलूस निकला था। भोपाल के व्यापारियों ने इंदौर से प्रेरणा लेकर भोपाल में भी रंग पंचमी पर जुलूस निकालने की परंपरा शुरू की और चल समारोह में शिव पार्वती, राधा कृष्ण और ब्रिज होली की झांकी खास रही। वहीं ढोल, ताशे, डीजे, दुलदुल, घोड़ी, ऊंट आदि भी चीज़ें वहां पर रहीं। चल समारोह में शामिल होलियारों पर हाईटेक मशीनों के माध्यम से रंग गुलाल भी उड़ाया गया और जुलूस में शामिल हथियारों पर टैंकरों के माध्यम से रंग भी बरसाया गया। एमपी के सिंगरौली जिले में पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया। जिले के खुदार चौकी में पदस्थ एसआई रामजी पांडे ने एक व्यक्ति के घर से घुस करके महिलाओं व 8 वर्षीय मासूम बच्चे के सामने युवक पर पिस्तौल तान दी और अपनी वर्दी का रौब दिखाया। वीडियो में साफ दिख रहा कि एसआई ने महिलाओं व बच्चों के सामने कैसे पुलिसिया रौब दिखाते हुए धमकी दे रहे हैं। वीडियो में एक जासूस बच्चा भी दिख रहा है जो रोते हुए कह रहा है कि मेरे पापा को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो, लेकिन पिस्टल दिखाने वाले एसआई ने अपना आपा खोते हुए धमकी देते नजर आ रहे हैं। रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में पतंजलि के नाम से रिफाइनिंग तेल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पर दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस नकली तेल
फैक्ट्री में अलग अलग कंपनियों के तेल की पैकेजिंग का काम होता था। पतंजलि कंपनी को बहुत दिनों से नकली तेल पैकेजिंग की खबर मिल रही थी। वहीं दिल्ली से आई वकील की टीम के साथ सतलापुर पुलिस के भारी पुलिस बल की मौजूदगी में छापामार कार्रवाई की गई। वहीं ग्यारसपुर नगर में प्राचीन परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी डीजे और ढोल के साथ श्री बांके बिहारी श्रीनगर भ्रमण पर निकले। बता दें कि रंग पंचमी के अवसर पर भगवान बांके बिहारी जी राधा रानी सरकार के साथ नगर भ्रमण पर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन देने के लिए निकलते हैं, जिसमें श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नगर में जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना और आरती उतारी जाती है। इस दौरान पूरे रास्ते में हुरियारे रंग पंचमी के अवसर पर एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके रंग पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। जैसे ही विमान बस स्टैंड पर पहुंचते पानी के टैंकर में रंग घोलकर और हुरियारों के ऊपर उड़ेला जाता है। ग्वालियर शहर की महाराजपुरा पुलिस ने कातिलाना हमले और लूट की सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ही शातिर बदमाश भिंड और मुरैना के रहने वाले बताए गए। खास बात यह कि भिंड का बदमाश सौरभ राजावत किसी घटना में घायल होकर जयारोग्य अस्पताल इलाज कराने पहुंचा था, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अस्पताल में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ आरोपी उनके पकड़े हैं और एक 307 का आरोपी पकड़ा, क्या पूरा मामला? एक 307 की घटना हुआ था। उसके इन्वेस्टिगेशन में जो पहले फरवरी और मार्च महीने में शुरुआत में 2 लूटें, एक शताब्दीपुरम में एक आदित्यपुरम में जो लूट की घटना हुआ है उसका भी खुलासा हो चुका है। ये 307 की आरोपी 2 है, वो जो पहले 2 लूट हुआ है उसमें भी शामिल थे। तो ये जो 307 हुआ है उसमें गोली लग गया था एक फरियादी नितिन गुर्जर को पैर में। उसी घटना में जो इस्तेमाल हुआ जो मोटरसाइकिल, उसी लिंक के थ्रू जो पहले वो जो लूट की घटना में भी वो यूज़ हुआ है। एमपी के खरगोन में लोगों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ रंग पंचमी मनाई और एक दूसरे को रंग लगाकर रंग पंचमी की बधाई दी। इस दौरान खरगोन नगर पालिका ने पारंपरिक रंगारंग गेर निकाली और जिसमें बच्चे, युवा सहित हजारों लोग शामिल हुए। इसके साथ ही यहाँ के राजेश रावत श्रृंगार मित्र मंडल ने भी होली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां लोगों ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाए और होली के गीतों पर जमकर डांस भी किया। पुलिस की अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। अपने इसी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार शराब तस्कर के पास से 492 लीटर अवैध शराब बरामद की। तो अवैध शराब की एक बड़ी खेप पुलिस ने बरामद की। हालांकि पुलिस ने जिस तरीके से अब जांच भी शुरू कर दी और जांच का दायरा भी बढ़ाया है, तो काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी अवैध शराब को लेकर के। एक पूर्व नियोजित ढंग से पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया। उज्जैन में रंग पंचमी के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। इस दौरान भगवान महाकाल के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इस दौरान भक्तों ने भी बड़े उत्साह के साथ भस्म आरती में रंग पंचमी का उत्सव मनाया। वहीं ग्वालियर में रसोई में काम करते समय गैस सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया, जिसके चलते परिवार के सभी लोग आग की चपेट में आने से बुरी तरीके से झुलस गए। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से आग पूरे घर में तेजी से फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि एक ही परिवार के 2 बेटी, एक बेटे सहित पति पत्नी आग की चपेट में आने से बुरी तरीके से झुलस गए।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कुछ दिनों पहले शिकारियों के जाल में फंसकर एक तेंदुए की मौत हो गई। इस मामले में वन विभाग की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। यह घटना दक्षिण वन मंडल के पटाई वन परिक्षेत्र के पिपरियादौन बीट की है, जहां पर खेत की बाड़ी में शिकारियों ने जंगली जानवर के शिकार के लिए एक फंदा लगाया था, जिसमें तेंदुआ आकर फंस गया और जब तक वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची तब तक तेंदुए की मौत हो चुकी थी। ये घटना 27 मार्च की है, जब वन विभाग को ये सूचना मिली थी सुबह 8:45 बजे कि एक तेंदुआ जो है क्लच वायर के फंदे में फंसा हुआ है। बीट पिपरियादौन रेंज पवई की ये घटना है। रेस्क्यू टीम जब तक पहुंचती तब तक तेंदुआ जो है वो दम तोड़ चुका था। उसके बाद जो है इसमें जांच की कार्रवाई शुरू हुई और फील्ड स्टाफ के द्वारा और परिक्षेत्र अधिकारी पवई नितेश पटेल के द्वारा तेज़ी से जो है जांच करते हुए 48 घंटे के अंदर चारों आरोपियों जो है उनका पता लगाया गया। 4 में से 3 आरोपी जो है हमारे पास गिरफ्तार हैं, 1 आरोपी जो है फरार है। वहीं एमपी के खरगोन जिले के गोगावा क्षेत्र में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक 12 साल का बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। महिला की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि महिला और बच्चा तेज बारिश से बचने के लिए बबूल के पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी अचानक वहां बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई और बच्चा घायल हो गया। तो इस हादसे के बाद हालांकि फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस की जांच लगातार जारी है, लेकिन पूरा मामला सामने आने के बाद फिलहाल मौके पर परिजन भी वहां पर पहुंचे। तो महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो 12 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अचानक भिंड और मुरैना में धूल भरी आंधी बारिश के साथ 20 मिनट तक ओले गिरने से लोग हैरान रह गए। हालांकि इस बारिश और ओले गिरने से फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन खलिहान में रखी कटी हुई फसल से काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो मौसम का बदला मिजाज, धूल भरी आंधी और ओले गिरने से जो फसल रखी थी उसको काफी नुकसान पहुंचा है। तो भिंड मुरैना में चली धूल भरी आंधी और उसके बाद हुई तेज बारिश, और बारिश के साथ ही ओलावृष्टि हुई और इसके चलते किसान अब सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जो खड़ी फसल थी उनकी वो तबाह हो गई। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।